ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वामर्णं वा तमतस्वतम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोसकदिवारेदुं हिन्दुवात जिनिन्दुवा। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सलाका पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। मध्य त्याग की चर्चा हो गई, लगभग उसमें थोड़ी सी और चर्चा है, उसको आगे लेते हैं। कल ये कहा था यदि स्वयं को दुर्गति के दुखों में नहीं डालना हो तो मद्य को पीना तो दूर, उसे छूना भी नहीं चाहिए। छूना भी पाप, पर क्या हो रहा है उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। और मद्य के विषय में कहते हैं मद्य का व्यसन ऐसा दूर व्यसन है कि जो इसे एक बार पकड़ लेता है फिर ये उसे जीवन भर के लिए जकड़ लेता है। क्या कहा? ये ऐसी बुरी लत है, एक बार ये पकड़ में आ गया तो जीवन भर उसके लिए छोड़ना मुश्किल हो जाता है। क्या क्या बुरे हाल हैं। इससे घर परिवार तो बिगड़ता ही है, कई पीढ़ियों तक इसका असर रहता है। क्या लिखा? घर परिवार तो बिगड़ता ही है और बिगड़ रहा है, मतलब स्थिति बहुत बुरी होती है। खाने के लाले पड़ रहे रहते, इसीलिए जो थोड़ा कमाते करते हैं, दिन भर कमाते हैं, शाम को मजदूरी करके लाते हैं पैसे और शराब पी जाते हैं तो उनकी क्या हालत है देख लो उन सबकी। तो घर परिवार बिगड़ता है और वही असर अपने बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। ठीक है ना? खुद ही पीते तो दूसरों को क्या रोके। कई पीढ़ियों तक इसका असर रहता है। जो स्वयं मद्य पीता हो वह अपने पुत्र पोत्रों को किस मुंह से मना कर सकता है। आगे बात में, क्योंकि खुद पी रहा दूसरों क्या कहेगा, किस मुंह से कहे तो मानेगा कौन। यदि बुरी चीजें तो आप क्यों पीते हो। छोटे छोटे बच्चे सीधे प्रश्न करते हैं आजकल, वो तो पूरी नकल करते हैं बच्चे छोटे छोटे, तो आपकी एक्शन पूरे करते हैं। इसलिए बच्चों के सामने कुछ भी क्रिया करना हो तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। कई पीढ़ियों तक इसका असर रहता है। जो स्वयं मद्य पीता वह अपने पुत्रों को किस मुंह से मना कर सकता है। फिर उसकी गति साफ सुचुंदर जैसी हो जाती है। गले में अड़े सुचुंदर को सांप ने न निगल पाता है न उगल पाता है। निगलता है तो पेट फटता है, उगलता है तो अंधा हो जाता है। इसको कहते हैं साफ सुचुंदर जैसी गति। समझे? इसका अर्थ बताया।
साफ सुचुंदर गति का मतलब गले में अड़े सुचुंदर को सांप निगल जाए तो पेट फट जाएगा, और बाहर निकाले तो अंधा हो जाएगा। हाँ, उगलता है तो अंधा हो जाता है। यही स्थिति शराबी की होती है, पीना छोड़ भी नहीं पाता और ढंग से पी भी नहीं सकता, बस शेष जीवन रोते रोते पश्चाताप करते करते बिताता है। आप देख लो क्या दशा है उनकी। हमें ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मद्य सब बुराइयों की मूल जड़ है। सारी बुराइयों की जड़ कौन है? शराब पीने वाला सब पाप करेगा, समझ लो, उसको कोई ठिकाना नहीं है कौन सा पाप नहीं करे। मांस खाने वाला सब पाप करे जरूरी नहीं, पर मद्य पीने वाला सब पाप करेगा। सब पापों की अगुआ है। इसके सेवन से मनुष्य को हिताहित का ज्ञान नहीं रहता। हिताहित का ज्ञान न रहने से मानव संसार रूपी जंगल में भटकने वाला कौन सा पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, फरीक सब पाप करेगा। लोक में एक कथा प्रसिद्ध रहेगी कि मद्यपान से यादव बर्बाद हो गए और जुआ खेलने से पांडव, है कि नहीं है? यादव बर्बाद हुए, दीपायन मुनि द्वारिका क्यों जली? यादवों ने ही तो दीपायन मुनि को छेड़ा जबरदस्ती, और वो बर्बाद हो गए। और जुआ खेलने से पांडव हुए बर्बाद। जैनेतर धर्म ग्रंथों में भी मद्यपान का निषेध किया जाएगा। महाभारत में कहा जाएगा कि मद्य 3 प्रकार की होती है। महाभारत में लिखा, गोड़ी, पेष्टी व माधवी। इन तीनों में से जैसी एक वैसी सब। अतः ब्राह्मणों को यह सुरापान नहीं करना चाहिए। इसी ग्रंथ में आगे कहा जाएगा कि जो ब्राह्मण एक बार भी मद्य पीता है उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है, वह शूद्र हो जाता है। ऐसा महाभारत में लिखा है। पर अब जैनी ब्राह्मण क्या करने लगे हैं? कितने लोग पीने लग गए हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। गली गली में दुकान तो हुई होगी, पर इन लोगों ने तो दोस्ती ऐसी की और उनके चारे लग लग करके और अपने आप को आधुनिक बनाने के चक्कर में न जाने क्या क्या करते हैं। पैसा है पिताजी का और मौज उड़ा रहे हैं। आ जाए ना दोबारा में होटल में रेव पार्टी पकड़ी गई, बर्थडे मना रहे हैं होटल में, और कौन कौन रहा है, क्या शराब उड़ रही, क्या वेश्यावृत्ति हो रही है। 10 लड़कियां 20 लड़के पकड़े आज के एक बार में है ना। रेव पार्टी क्या होती है? शराब पियो, नाचो और पैसा उड़ाओ। ये तो हो रहा है। अभी नाम भी आ जाएंगे, नाम नहीं है, कल नाम भी आ जाएंगे कि कौन कौन थे। क्या स्थिति है। वो तो पकड़ में आ गए, मुखबिर से पता लग जाता है कि उसे कुछ मौका नहीं मिला होगा जाने का, उसने कंप्लेंट कर दी। सीधे तो पकड़ते नहीं, ऐसे मुखबिर से पता लगता है तो पकड़ लेते हैं। अब मांस त्याग की बात करते हैं। मद्य त्याग की चर्चा सारी हुई, अब मांस त्याग की बात करते हैं। यह तो सब जानते हैं कि प्राणियों की हिंसा किए बिना मांस उत्पन्न नहीं होता, तथा यह भी सभी लोग अच्छी तरह समझते हैं कि प्राणी घात करना महापाप है, इससे स्वर्ग नहीं मिलता। इसलिए सुखाभिलाषी को मांस का खाना
खिलाना त्याग देना चाहिए। मांस सब समझते हैं कि कितने जीवों का घात होता है, इतने जीव बेचारे मारे जाते हैं, कितनी तड़पण होती है, कितनी उन जीवों को तकलीफ होती है, और कितना हजारों लाखों टन रोज मांस बिकता है, लाखों टन, करोड़ों जीवों की हिंसा के आंकड़े हैं। कितनी मछलियाँ, टनों तो मछलियाँ, कितनी बकरे, हाँ, कितनी मुर्गी, कितने अंडे, हाँ, कितनी गाय, कितने सुअर, कितने क्या। मांस के लिए जीवों को मारने वाला, मांस का दान देने वाला, मांस पकाने वाला, मांस खाने का अनुमोदन करने वाला, मांस भक्षण करने वाला, मांस को खरीदने बेचने वाला, ये सभी दुर्गति के पात्र हैं। बेचने वाला भी, खरीदने वाला भी, खाने वाला भी, और उसकी अनुमोदना करने वाला भी, जो खरीद फरोख्त करता है, वो सब जीव ऐसे दुर्गति को प्राप्त होंगे। लोग कहते हैं उनके पास पैसा तो बहुत है, कितने मौज कर रहे हैं, अभी दिखता है, खाली एक पैसे से ही नापते हो, बाकी चीज नहीं देखते तुम। अरे जीवों का घात करके जो कुछ भी धन कमाया गया है, जो मौज उड़ा रहे हैं, आगामी काल कितना खराब आएगा पता नहीं लगेगा। ऐसी दशा में चले जाएंगे कि एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। वहाँ एक सांस में 18 बार जन्म मरण करना पड़ेगा तो ठिकाना नहीं पड़ेगा, निकल नहीं पाओगे, निकलना चाहोगे तो। यहाँ जीवों का घात करके अपनी एक छोटी सी रचना इंद्रिय के क्षण की पूर्ति के लिए क्या करता है। और मनुष्य का तो आते साकार रूप है, मांसाहार रूप है नहीं, तो भी करते हैं। प्रश्न, मांस खाने वाले ने तो जीव हिंसा की नहीं, उसे पाप क्यों लगेगा? उत्तर, जो मनुष्य अपने शरीर की पुष्टि की अभिलाषा से मांस खाते हैं, वस्तुतः वे ही प्राणियों के घातक हैं, क्योंकि मांस खाने वालों के बिना जीवित करने वाला इस लोक में कभी कोई नहीं देखा गया है। यदि कोई खाता नहीं तो क्यों मार के बेचते, दुकानें लगाते हैं, घर पे क्यों देते हैं? हाँ, हमने थोड़ी मारा, तुमने मारा नहीं है तो तुमने खरीदा है ना, तभी तुम्हारे लिए मारा जीव। इसको कौन मारता? उन्होंने दुकान लगाई, तुमने खरीदा, और खरीदा तुमने ना, जैसे खरीदने वाले मिल गए तभी तो। पहले खरीदने लोग खाने वाले थे तभी तो उसने दुकान लगाई, नहीं तो थोड़ी लगाता। पहले दुकान नहीं लगी है, पहले खरीदने वाले लोग थे तब वो। जैसे इतनी बड़ी कार बनाई, 50 लाख की कार, तो पहले सर्वे करते हैं ऐसी कार खरीदने वाला कोई है कि नहीं, फिर निर्माण करते हैं। अभी टेक्सला कार बनाई ने, अब आई भारत में, वो वहाँ अमेरिका में 32 लाख में, यहाँ 50 लाख में मिलेगी, तो एक्स्ट्रा 28 लाख दे करके भी खरीद रहे हैं लोग। तो खरीदने वाले हैं तभी तो यहाँ आई, नहीं तो क्यों आती? तो मार्केट सब सर्वे किया जाता है, उसके बाद करते कि हाँ ये चलेगा नहीं चलेगा, कैसे क्या होगा। मांस ही मांग की जीवत को बढ़ा देती है, अतः मांसाहारी मूलतः जीव हिंसा के दोषी हैं। जो व्यक्ति शरीर के पोषक सुखद तात्विक उत्तम अन्नार और फलाहार, साग सब्जी आदि भोज्य पदार्थों को छोड़कर मांस खाने की इच्छा करते हैं, वे मानो हाथ में आए हुए अमृत रस को छोड़कर कालकूट विष को खाने की इच्छा करते हैं। मांस खाने वाले जीव अमृत रस को छोड़कर कालकूट को खा रहे, ऐसी दशा है। अपने को देखकर उल्टी हो जाए, हाथ में छूने की बात तो दूर, अरे अपने शरीर में से निकल जाए तो अपने को कैसी घबराहट होती है। कभी लग जाती है चोट में, मांस निकल जाए, उसको देख करके अपने को गिलानी होती है। तो वो क्या देखोगे बोलो। इसलिए सरकार ने नियम बना रखा है कि पर्दा रखोगे, आप हाथ रखोगे, ऐसे लटका नहीं सकते सीधे,
और आजकल तो देखो क्या क्या लटका के रख देते ऐसे सभी खाने वाले सर, जबकि नियम बना रखा है कि आप ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल पर्दा रहेगा आपका, ऐसे करेंगे, उसके बावजूद भी कैसी दशा है। अब तो खुला खुला हो गया, पहले इतना खुला नहीं था, अब तो सब में इतना मार्केट गंदा हो गया है कि आप कुछ स्वयं बच सको तो बचो, बाकी बहुत मुश्किल है। जो मनुष्य कहते हैं कि मांस खाने में कोई दोष नहीं है, वे लोग मनुष्य के रूप में भेड़िया, सिंह, गिद्ध, श्वान, व्याघ्र, श्रृगाल और भीड़ों की संख्या ही बढ़ा रहे हैं। इतना कठोर शब्द का प्रयोग किया है। चलेगा, भारत में 90% लोग मांसाहारी हैं, 10% ही शाकाहारी हैं। अभी आया था ना कुछ समय पहले आया था, उसमें में सबसे ज्यादा शाकाहारी राजस्थान में है। बाकी राज्यों में, कई राज्यों में 2% है, किसी में 5% है। सबसे ज्यादा शाकाहारी सिर्फ राजस्थान में है। इसलिए अपना जन्म इस ऐसे प्रदेश में हुआ, अच्छी बात है, और उसमें भी उदयपुर जैसे में हुआ तो बहुत अच्छा है। जो मनुष्य यह कहते हैं कि मांस खाने में कोई दोष नहीं है, वे लोग तो मनुष्य के रूप में क्या कहा, भेड़िया है, सिंह है, गिद्ध है, श्वान है, व्याघ्र है, श्रृगाल है और भीड़ों की संख्या बढ़ा रहे। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये सब मांसाहारी है। तो तुम मांसाहारी हो गए तो तुम उसी श्रेणी में गए, और क्या। ये संबंध में आचार्य अमृतचंद का चिंतन भी द्रष्टव्य है। वे लिखेंगे कि प्राणी घात के बिना मांस की उत्पत्ति संभव नहीं है, अतः मांस को खाने वाले पुरुषों के अनिवार्य रूप से हिंसा होती है। क्या लिखा? मांस खाने वाले के अनिवार्य रूप से हिंसा होती है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, पंडित जी आप अपने तो सब बेटे में कोई मांस खाता नहीं है, आप क्यों पढ़ रहे हो स्वाध्याय में ये चीज, हमें क्यों सुना रहे हो? आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा ना कि पंडित जी ने यहाँ क्यों लिख दिया, उन्होंने लिखा, आप हमको क्यों सुना रहे हो? तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा क्यों लिखा है। सबके लिए लिखा है, सिर्फ आपके अकेले के लिए थोड़ी लिखा है। कोई पुस्तक लिखी जाती है 2-4 व्यक्ति नहीं, तो उनके साथ थोड़ी लिखी जाती है। पुस्तक तो समग्र लोगों की दृष्टि से लिखी जाती है। और दूसरा, आपके लिए इसलिए लिखी कि आप लोगों से लोग प्रश्न पूछते हैं क्यों नहीं करना, तो आप इसको पढ़ करके तर्क दे सकते हैं, युक्ति दे सकते हैं। आप लोग क्यों नहीं खाते हो मांस, कि जी मरते खाली इतना ही, और बाकी सब इसमें प्रमाण दे रखे हैं, उसके आधार पर आप कह सकते हो देखो जैनी नहीं, आपके पुस्तक में भी लिखा, महाभारत में भी लिखा, वहां भी लिखा है। वहां कहाँ लिखा मांस खाने का? ये तो जैनी नहीं कहते, सबको नहीं खाना चाहिए। आप 10 लोगों को प्रेरित कर सकते हो, इसलिए आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके पास तर्क युक्ति हो तो आप भी बता सकते हो। हम तो जैनी नहीं खाते, ये कोई तर्क थोड़ी हुआ। तो आपको ये सब समाधान मिलेगा यहाँ से। सर आप क्यों नहीं पीनी, किसका समाधान आपको दिया, ऐसे यहाँ बता रहे हैं। तो आप नहीं खाते उसके लिए धन्यवाद, परंतु जो खाते हैं उनको बताने के लिए, फिर परिवार में कोई गड़बड़ कहीं हो जाए किसी का, उनको सब बताने के लिए कुछ नहीं करना, ये पढ़ना जरा भैया, किताब दे देना पढ़ना, ये पढ़ लेना खाली यार। वाह बदल जाए, अपन क्या नहीं बदले और कौन किसका परिणाम किससे बदल जाए, होता है नहीं होता है। देखो एक घटना याद आ गई, बताता हूँ। पहले साथ सुनाई पर बच्चों को सुनाता हूँ मैं प्रार्थना में, साल में 1-2 बार सुना देता हूँ। यहाँ भी सुनाई है तो याद नहीं मुझे, कि एक लड़का था, एक लड़का बहुत उद्यमी था। पिताजी रोज टोकते पर उसके कुछ सुधार नहीं हो रहा था। अब पिताजी ने कहना छोड़ दिया,
और वो लड़का जो गलती करता तो किवाड़ पर कील ठोक देते, एक गलती की एक कील, दिन में 10 गलती की 10 कील, दूसरे दिन जो गलती करता उसकी कील ठोकते रहे, किवाड़ पर कुछ नहीं कहा। और एक दिन यह है कि पूरा किवाड़ कीलों से भर गया, वो गेट पूरा भर गया बहुत सारा। एक दिन बच्चे को विकल्प आया, पापा ये क्या करे, पूरा किवाड़ खराब कर दिया इतने कीले ले। उसने कहा पापा ये पूरा किवाड़ खराब कर दिया, इतनी कीले भर दिया आपने। तो उसने कहा बेटा ये कीले नहीं है, ये तेरे अपराध इतने सारे, तो जितना एक अपराध करता तो मैंने एक कील ठोकी है, ये सब जितने भी कीले हैं ना, इतने तेने अपराध कर दिए इतने टाइम में। हाँ ऐसा उसके दिमाग में एक बात, वो मैंने इतने अपराध कर दिए, इतनी गलतियां कर दी। उसी समय उसने कहा कि आज से मैं अब गलती नहीं करूंगा, आप नहीं करोगे। तो उसने कहा जैसे जैसे तू अपराध सही करता जाएगा मैं कील निकालता जाऊंगा। तो जो अपनी गलती सुधारता गया वो कील निकालते गया। एक दिन ऐसा आया सब कीलें निकल गई, कीलें तो निकल गई सारी, पर उसमें वो खड्डे तो रह गए ना। ये कि बेटा देख कील तो निकल गई पर ये खड्डे नहीं भर सकते। क्यों? कि जो एक बार अपराध करता है उसके बदनामी हो जाती है, बदनामी नहीं मिट सकती है। बदनामी कैसे रहेगा? अंजन चोर निरंजन हो गए तो आज तक भी अंजन चोर कहला रहे। इसलिए अपराध करो ही नहीं कुछ तो बदनाम होंगे ही नहीं, तो नाम पड़ेगा नहीं। आप गलती करना बंद भी कर दी तो ये कीले हट गई सब, परंतु एक कलंक लग गया ना, कलंक मिटता नहीं। इसलिए ऐसा काम करो ही नहीं कि कलंक लगे अपने को। समझे कहानी कि नहीं आई? तो बच्चों को सुनाता हूँ साल में एक बार या 2 बार, यहाँ सुनाई नहीं सुनाई पता नहीं। तो ये संस्कार की समझा, तो यही बात है। इसी संबंध में आचार्य अमरचंद का दृष्टि की बात हुई थी। जो स्वयं अपनी मौत मरे हुए भैंस, बैल, गाय आदि पशुओं का मांस है, उसके सेवन में भी उस मांस के आश्रित रहने वाले असंख्य अनंत सूक्ष्म निगोदिया जीवों के विनाश में हिंसा होती है। देखो पहली हिंसा तो वो उस जीव का जो घात किया अपने संगी पंचेंद्रिय का, वो तो ही, पर जो मांस है ना, उस मांस में उसी जाति के 30 जीव पैदा हो जाते हैं, उसी कलर में, उसी रंग रूप के, उसी जाति के, जो लोगों को दिखते नहीं। तो वो भी मांस न फिर वो मांस। आपको पता है बॉडी को फटाफट क्यों जलाते हैं? कोई मर जाता जल्दी से जल्दी जलाने की बात क्यों है? कि उस बॉडी में उसी जाति के जीव पैदा हो जाते हैं। तो एक जीव तो मरा पर उसमें अनंत जीव पैदा हो जाएंगे, उसको जलाने का पाप आपको लगेगा सारा। इसलिए अंदर मूर्त के अंदर जलाने की बात की, घंटे भर में जला दो, ये रखने की काम ही नहीं रखना। बॉडी हो जाए जलाओ, कौन सा काम है? मुंह देखना, मजबूरी हो अलग बात है, जैसे डॉक्टर नहीं दे रहा, 50 कारण हो तो अलग बात है। बाकी कारण नहीं है, प्रतीक्षा करने के चक्कर में बॉडी रखना अनंत जीवों का घात करने जैसा है कि नहीं है? पर समझ में नहीं आता लोगों को। इसलिए जीव हिंसा का जो बात आई ना मांस, इसलिए लिखा कि आप मांस खा रहे वो दोस्त है ही, पर और जीव पड़े वो और उसका दोस्त, इसलिए बीमारी और बढ़ेगी। कच्ची पकी या पकड़ी मांस की पेशियों में उसी पशु की जाति के अनंत निगोदिया जीवों की निरंतर उत्पत्ति होती है। अतः जो व्यक्ति कच्ची या पकी हुई मांसपेशी को खाता है या छूता भी है, वह अनेक कोटि जीवों का घात करता है। करोड़ों जीवों का घात कर दिया और अनेक जाति के जीवों का घात किया। अतः मांस सर्वथा अभक्ष है, मांस स्वभाव से ही अपवित्र है, दुर्गंध भरा है। कितनी गंध आती है बोलो?
दूसरों के प्राण घात से ही मांस का उत्पादन होता है तथा कसाई के घर जैसे दूर स्थान से प्राप्त होता है और फल काल में दुर्गति का कारण है, ऐसे मांस को भले आदमी कैसे खा सकते हैं? ऐसे मांस को कैसे खा सकते हैं बताओ? तो भी लोग दुनिया में कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जिस पशु पक्षी को मांस खाने के लिए मारते हैं, यदि वह हमें दूसरे जन्म में न मारता होता, बदला न लेता होता, तो भले हम पशु हत्या कर लेते अथवा मांस के बिना जीवन का अस्तित्व ही संभव न होता, तो भी पशु हत्या करने का कोई औचित्य समझ में आ सकता था। परंतु ऐसी बात नहीं है। क्या आपको खाने के इतने आइटम है, वो खाओ, उसको मार के क्यों खा रहे हो? मांस के बिना भी हमारा जीवन चलता ही है। हम जिसकी हत्या करेंगे, अवसर आने पर वह भी हमारा मांस नोच कर खाएगा ही। फिर भी हम ऐसी मूर्खता क्यों करते हैं? ये बात गंभीरता से विचारनी है। श्रमण संस्कृति के सिवाय वैदिक संस्कृति में मांसाहार को अभक्ष और अखाद्य बताया जाएगा, उनका भी निषेध किया जाएगा। महाभारत समस्त हिंदू समाज का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ होगा। उसमें मांसाहार का निषेध करते हुए कहा गया है कि आप लोग दुकान पर लोगों को बता सकते हो, देखो आपके ग्रंथ में भी लिखा है, खाली जैनियों के नहीं, महाभारत को सब मानते हैं ना। यदि खाद को न स्यात् न तदा गात को भवेत्, गात का खाद कातार्य तद गातयति वे नर। क्या लिखा? यदि खाद को न स्यात् न तदा गात को भवेत्, गात का खाद का अर्थ है तद गातयति वे नर। इसका अर्थ यह है, यदि कोई मांस खाने वाला ही न हो, ऊपर अर्थ तो ऊपर आ गया, तो कोई भी किसी बकरे, मछली, मुर्गे आदि को न मारे। मांस खाने वालों के लिए ही धीवर, कसाई आदि पशु पक्षी और जीव जंतुओं को मारते हैं। क्या लिखा? यदि कोई खाने वाला, यदि खाद को न स्यात्, यदि मांस खाने वाला कोई न हो, न तदा गात को भवे, तो कोई किसी जीव को क्यों मारेगा? तो कोई भी किसी बकरे, मछली, मुर्गे आदि को न मारे। गात का खाद का अर्थ है तद गात की वे नर। मांस खाने वालों के लिए ही धीवर, कसाई आदि पशु पक्षियों जीव जंतु को मारते हैं, ये इसका अर्थ है। इस कारण मांस खाने वाला जीव हिंसा करने वाले से भी अधिक पाप के फल का भागी है। जिसने जीव मारा है उससे ज्यादा पापी कौन है? मांस खाने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसने पाप किया है। यदि कोई मांस खाएगा ही नहीं, तो बिना कारण कोई जीवों को क्यों मारेगा? कोई दुकान जानी चलती, मार्केट में भी सोना लेने, दुकान लेने कोई नहीं आया, तो आप कब तक बैठे रहोगे? आपकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आए। आपकी दुकान मतलब इतना मार्केट है और मार्केट में कोई सोना चांदी खरीदने वाला हो ही नहीं। आप 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना इंतजार करोगे, फिर क्या करोगे सब व्यापारी? और लेने वाले बहुत निरंतर रोज दुकानें खुल रही नहीं खुल रही है। आजकल जिधर देखो उधर सोने चांदी की दुकान, चावल वाला, फलाना वाला, ढेगा वाला, बहुत दुकानें खुल रही है सोने चांदी की। खुल रही नहीं खुल रही है? क्यों खुल रही है? इतना महंगा हो गया सोना, फिर भी लोग खरीद रहे कि नहीं? चांदी इतनी महंगी होगी फिर भी लोग खरीद रहे, तभी तो दुकानें चल रही है। और कोई खरीदने वाला नहीं हो तो आप क्या करो बोलो? ऐसे मांस खाने वाला कोई भी नहीं होगा तो क्यों बिकेगा मार्केट में? खाने वाले हैं और बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए दुकानें बढ़ती जा रही है। और अभी तो नई पॉलिसी इसलिए चली है, मांसाहार को शाकाहार घोषित क्यों? जो मांसाहारी थे वो थे ही, अब शाकाहारी को मांसाहारी कैसे बनाए? संख्या कैसे बढ़ाए? अंडा को शाकाहार घोषित कर दिया ताकि शाकाहारी भी खाएंगे। ये नया तरीका, नया फंडा उठाया उन्होंने और लोग समझ नहीं रहे।
ये तो शाकाहारी है, ये अलग टाइप का अंडा, वो अलग नहीं, ये अंडा शाकाहारी वो मांसाहारी, ये अंडा, अरे भैया अंडा कोई भी हो सब मांसाहारी है, शाकाहारी कैसे कहाँ से आ गया? हाँ, खेत में पकता है क्या अंडा? आगे आएगा सब बताएंगे। महाभारत के ही अनुशासन पर्व में इस संबंध में धर्मराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह का एक अत्यंत प्रभावोत्पादक संवाद द्रष्टव्य है। युधिष्ठिर और भीष्म की चर्चा देखो क्या विवाद हो रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, आपने बहुत बार कहा है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। मैं जानता हूं कि मांस खाने से क्या क्या हानि होती है। भीष्म क्या जवाब देते हैं, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य सुंदर रूप, सुडौल शरीर, उत्तम बुद्धि, सत्व बल और स्मरण शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, उसे हिंसा का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। इस विषय में ऋषियों ने जो सिद्धांत निश्चित किए या करेंगे वे ज्ञातव्य है कि शाकाहारी व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान होता मांसाहारियों से। पर यहाँ उल्टी रीति चल रही है। वो लोग कहते हैं कि आप लोग शाकाहारी इसलिए आपके B12 की कमी हो रही है, मांसाहारियों की नहीं हो रही। उल्टी उल्टे सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। अरे B12 की कमी का कारण शाकाहार नहीं है, शाकाहार तो फुल, पर शाकाहार आप भोजन बराबर जो चाहिए वो नहीं ले रहे, इसलिए कमी हो रही है। विटामिन D की कमी तो आप सूर्य की रोशनी बराबर नहीं ले रहे इसलिए हो रहे, न कि आपके शाकाहार के कारण है। मांसाहार वाले के भी तो B12 की कमी है, उसके विटामिन D कमी क्यों आ रही है फिर? तो झूठे झूठे तर्क देते लोग, समझ में नहीं आता है। इसलिए यहाँ लिखा कि शाकाहार व्यक्ति बुद्धिमान होगा, सबसे स्मरण शक्ति उसकी तेज होगी, उत्तम बुद्धि वाला होगा, सुंदर होगा, सुडौल होगा। स्वयं भू मनु का वचन होगा कि जो मनुष्य न मांस खाता है, न पशु हिंसा करता है, न दूसरों से हिंसा करवाता है, वह सारे प्राणियों का मित्र है। आप कुत्ता भी देखो, आप ऐसा करोगे कुत्ता रुक जाएगा, मांसाहारी चिपकेगा। शाकाहारी है, सही है, उसको छेड़छाड़ी नहीं की, मारा पीटी नहीं की, कुत्ता समझता है। कुत्ता पीछे पूंछ हिला, इसका मतलब वो मित्रता करना चाहता है, ये पहचान है उसकी। सांप यूँ करता मतलब मुझे मत मारना, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा, ये सब है उनकी पहचान है अलग अलग। पर जबरदस्ती आप छेड़छाड़ी करते उससे। नारद कहेंगे कि जो मनुष्य दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उसे अवश्य दुख उठाना पड़ता है। ये सब महाभारत में लिखा है, जैन ग्रंथों के नहीं, अजैन ग्रंथों के प्रमाण दिए। मतलब लोग कहते हैं कि जैनियों की बात है, अजैनियों के लिखा नहीं लिखा, विमल जी बोलो। अपन तो कहते नहीं, अपने यहाँ है, उनके यहाँ तो सब खाने को लिखा, हम तो राजपूत हैं, हमारे तो खाने का है। कहाँ लिखा बताओ? है ये प्रमाण, इनको देखो ना, पढ़ते किसी को नहीं है, इनको पढ़ाना नहीं है, सब अंदर। जैसे अपने लोग भी कह दिया महाराज ने कहा ये, वो पढ़ेंगे नहीं, बस वो एक ने कह दिया, वो प्रमाण चल गया। अरे मुसलमानों के भी नहीं है ऐसा, मूल ग्रंथों में तो चला दिया और चले रहे। कहीं नहीं लिखा बकरे को मारने का, पर जबरदस्ती मार रहा है। बृहस्पति का कथन होगा कि जो मनुष्य मधु और मांस त्याग देता है, उसे दान, यज्ञ और तप का फल मिलता है। दान तप का फल उसे मिलेगा। मांस घास, लकड़ी या पत्थर से नहीं निकलता, आ गया, वह तो जीव हत्या से ही मिलता है, इसलिए उसे खाने में महान दोष है। जो लोग सदा मांस भक्षण करते हैं उन्हें राक्षस समझना चाहिए। हिंसक लोग ही पशु पक्षियों की हत्या करते हैं। यदि मांस को अभक्त समझकर सब लोग उसे खाना छोड़ दें तो जीव जंतुओं की हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। नियम पालन करने वाले महर्षियों ने मांस भक्षण के त्याग को धन, यश, आयु तथा स्वर्ग की प्राप्ति का प्रधान साधन बतलाया है। क्या
जो ऐसे नियम पालन करेगा, मद्य मांस मधु का त्याग होगा, वो कहाँ है? तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति करेंगे, धनादि मिलेंगे, यश मिलेगा। जैनी लोगों के पास पैसा होने का कारण क्या है कि मद्य मांस मधु का त्याग है, इसीलिए, और ये हट रहा है, वहां बर्बादी हो रही है। हे युधिष्ठिर, पूर्व काल में मैंने महर्षि मार्कंडेय से मांस भक्षण के जो दोष सुने उन्हें बताता हूं। भीष्म पितामह कह रहे हैं, जो मनुष्य जीवित प्राणियों को मारकर अथवा उसके मर जाने पर उसका मांस खाता है, वह उन प्राणियों का हत्यारा ही माना जाता है। जो मांस खरीदता है वह धन से, जो खाता है वो उपयोग से, और जो मारने वाला है वह शस्त्र पार करके पशुओं की हिंसा करता है। इस प्रकार 3 तरह से प्राणियों की हत्या होती है। जो स्वयं तो मांस नहीं खाता पर खाने वालों की अनुमोदना करता है, वह भी भाव दोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार जो मारने वाले को प्रोत्साहन देता है उसे भी हिंसा का पाप लगता है। ये अजैन ग्रंथों की बात पढ़ रहा हूं। इस प्रकार विद्वान जन अहिंसा रूप परम धर्म की प्रशंसा करते हैं। अहिंसा परम धर्म है, परम तप है, परम सत्य है। अहिंसा से धर्म उत्पन्न होता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। लिखा गया, दया न छोड़िए, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में राम। ये लिखा उन्होंने। मांसाहार का दुष्परिणाम बताते हुए वैष्णव धर्म के दूसरे ग्रंथ विष्णु पुराण में कहा जाएगा कि यावंती पशुरोमाणी पशु मात्रेषु भारत तावद वर्षस्राणी पंचेते पशुघातक। हे राजन, जो मनुष्य जिस पशु को मारता है वह उस मरे हुए पशु के शरीर में जितने रोम है उतने ही 1000 वर्ष पर्यंत तक नरक में दुख भोगता है। लो, क्या लिखा कि जो मनुष्य जिस पशु को मारता है ना, उस पशु के जितने रोम में बाल है उतने वर्ष तक नरक में दुख भोगता है। इसी विष्णु पुराण में आगे मांसाहार के त्याग का सुफल बताते हुए कहा जाएगा कि सर्व मांसानि यो राजन यावत् जीवम न भक्षेत् स्वर्गे च विपुलम स्थानम प्राप्नुयात नैव संशय। इसका अर्थ है, हे राजन, जो किसी भी जीव के मांस को जीवन पर्यंत नहीं खाता वह निसंदेह स्वर्ग में ऊंचे दर्जे का देव होता है। क्या कहा? जो जीवन पर्यंत मांस नहीं खाता वो ऊंचे दर्जे का देव होता है। अब आपको कौन से दर्जे का देव होना है सोच लो। मांसाहार का निषेध करते हुए हिंदू धर्म के तीसरे प्रसिद्ध ग्रंथ, ये सब आपके इसलिए आपके काम की चीजें, आप दूसरों को बता सकते हो। एकदम देखो, आपके इस ग्रंथों में ये बात लिखी है, मत खाओ भाई, उपदेश दे सकते हैं, उनकी समझ में आ सकता है। और आपके निमित्त से एक व्यक्ति ने भी मांस छोड़ा, आप कितना पुण्य बांधोगे बोलो। मैंने हजारों लोगों को छुड़ाया है। चुनाव कराने जाता हूँ, बच्चों को कहता हूँ, प्रतिज्ञा दिलाया, समेता में कितने लोगों को छुड़ाया। 15 अगस्त 26 जनवरी झंडे के नीचे प्रतिज्ञा दिलाई, शराब का, मांस का, अंडे का, मछली का साइन किए पड़े सब। प्रेरणा देना है, जिसकी समझ में आ जाए। अपन नहीं खाते हैं, अच्छी बात है, पर दूसरों को प्रेरणा भी दें। भाई इसमें कुछ नहीं है ना, बढ़िया अनाज इतना बढ़िया सस्ता। अब 1 किलो मांस के 200 रुपये लगेंगे, गेहूँ के 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये लगेंगे, बढ़िया बढ़िया गेहूँ। हैं मांस के कितने लगते हैं पता नहीं, 1 किलो के कितने जो भी लगते हो, 200-300 रुपये किलो होगा। और 1 किलो में कितना आएगा बताओ। और घर के कितने लोग खाना खा लेंगे वो तो समझ में आता है लोगों को। ढंग से, सही ढंग से बताया जाए तो समझ में आएगा, छोड़ेंगे लोग। मांसाहार का निषेध करते हुए हिंदू धर्म के ही तीसरे प्रसिद्ध ग्रंथ मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहाँ मिलेगा, जिस प्राणी का मांस मैं या खाता हूँ वही प्राणी परलोक में मेरा मांस खाता है।
यही मांस की मांसता यह मनुष्यों ने कहा है। तुम उसको मारे वो तुमको मारेगा, ऐसे परंपरा चलती रहेगी भी। चारित्र सार में आए हुए श्रावकाचार प्रकरण में यही भाव प्रकट करते हुए कहा जाएगा कि मांसाहारी ये क्यों नहीं सोचता अथवा वह इस बात को क्यों भूल जाता है कि जिस पशु पक्षी का मांस वह खा रहा है वही पशु पक्षी जब परलोक के अगले जन्म में मेरी जीवित अवस्था में ही मेरा मांस नोच नोच कर खाएगा, उस समय मुझ पर क्या बीतेगी। इसलिए तो ये कहा गया है कि आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, अर्थात जो दूसरों का व्यवहार स्वयं को अच्छा न लगे वैसा व्यवहार हम दूसरों से ना करें। जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है वैसा व्यवहार हम दूसरों से नहीं करें। जब आपको गाली कोई देता अच्छा नहीं लगता, आप दूसरों को गाली क्यों देते हो? हैं? आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है आप दूसरों को क्यों ऐसा करते हो? पर नहीं समझ में आता है। मांसाहारी पुरुषों की साधुजन भी निंदा करते हैं, वह परलोक में भी भारी दुख भोगता है। मांसासीनम साधवा निंदन्ति प्रत्येज दुख भाग भवेत। फिर भी न जाने उसकी बुद्धि पर कैसे पत्थर पड़ गए हैं जिसके कारण उसे अपना हिताहित भाषित नहीं होता। यह भी मांसाहार का ही दुष्परिणाम है। किसका दुष्परिणाम है? क्योंकि उसको समझ में आएगा ही नहीं। जो उसकी बुद्धि कुंठित हो गई है और अपने भले बुरे ज्ञान भी नहीं रहा है, उसको भले बुरे का ज्ञान भी नहीं रहा है। और चर्चा है इसी सब में कल करेंगे। बहुत सारा दूध मांस में आता है कि नहीं आता है, क्या है, इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी समय हो गया, पूरा करते हैं।